हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में हम बात करेंगे बसंती जी के बारे में और साथ में अनीता जी के बारे में। दोनों ही तरफ में ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बटी हुई है। कुछ लोग इधर से है यानी कि लाला जी की तरफ है और कुछ लोग बसंती की जी तरफ है। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी तरफ की बात ना करते हुए एक पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे अपना कि आखिर मामला क्या है। सब कुछ मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। अभी की अपडेट ये है कि जो बसंती जी है वो अभी वीडियोज़ में ज़्यादा नहीं आ रही है। उनकी बेटी उनकी वीडियो बना रही है, वीडियोस भी साइलेंट होती है, जैसा होता है वैसे ही वो दिखा देती है, ना ही ज़्यादा वो डबिंग करती है, बस थोड़ी बहुत वो वीडियो दिखा देती है। जैसे आज की उनकी वीडियो ले तो पहले वो कपड़े उतारती हुई दिखाई दी और उसके बाद में सब्जी वगैरह निकाल कर लाती हुई दिखाई दी। तो ये उनकी वीडियोज़ में था। वीडियो में कहीं भी कुछ और भी यानी कि कोई फैमिली मेम्बर ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। अब बात करते हैं अनीता जी की। कल दरअसल वो वापस आई है, वापस वो 2-3 दिन पहले ही आ चुकी थी, बट वो वीडियोज़ में नहीं दिखाई दी। उन्होंने कल एक व्लॉग डाला था, अपना ट्रैवलिंग व्लॉग, जो मुंबई से वापसी का था, और हमने कल ही ये कह दिया था कि अब ये व्लॉग आया है, अब इनके डेली व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। उसका रीज़न मैं बताती हूँ। क्योंकि इन्होंने क्या हुआ था किया कि जब ये इनको आने का ऑफ़र मिला, यानी कि मुंबई जाने का ऑफ़र मिला, ये अपनी डेली वीडियोस बना रहे थे। जिस वक्त ये मुंबई चले गए उस वक्त ही बसंती जी के घर में ये हादसा हो गया। यानी कि मुंबई जाने से पहले की भी इनकी वीडियो तैयार है, प्लस मुंबई के अंदर भी इन्होंने व्लॉगिंग की है। ये न्यूज़ मिलने के बाद भी इन्होंने व्लॉगिंग की है, जो कि आपको उनकी वीडियो आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या हुआ कि जब उनकी मृत्यु की खबर आई तो उनका एक व्लॉग ऑलरेडी ही उन्होंने शेड्यूल में किया हुआ था, जो कि उसके बाद पब्लिक हो गया। पब्लिक होने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेट मिलनी शुरू हो गई कि इनको भाई घर में ऐसा हो गया और ये व्लॉग डाल रहे हैं, बट वो शेड्यूल था तो वो आना ही था। बट उसके बाद उन्होंने कोई भी अपना वीडियो नहीं डाला, जो कि ऑलरेडी उनके पास शूट हो रखा था। उनके घर के जो व्लॉग थे ऑलरेडी जो शूट हो रखे थे वो उन्होंने नहीं डाले। बट अब जब वो लोग वापस आ चुके हैं अपने काम से और काफ़ी ज़्यादा मतलब दिन निकल चुके हैं उनके बसंती जी के हस्बैंड को गए हुए, तो अब वो दोबारा से अपनी निरंतर ब्लॉगिंग शुरू करेंगे। अब इस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, आपने बसंती जी से नहीं मिले, ये नहीं मिले, वो नहीं मिले। तो आपको मैं बता दूं, पहली तो बात यह है कि भाई पहले से इनकी फैमिली की कुछ अनबन है, और जो अनबन है वो मेनली यूट्यूब के कारण है। अब यूट्यूब के कारण अनबन होने के कारण शायद वो एक दूसरे के वीडियोज़ में नहीं आपको दिखाई दे और आगे भी दिखाई ना दे। वो आके मिले या नहीं मिले, वो हो सकता है कि वो व्लॉग में दिखाया ही ना जाए। लेकिन जो अभी अनीता जी के जो व्लॉग्स आ रहे हैं वो पुराने व्लॉग्स आ रहे हैं, अपने पहले के व्लॉग्स आ रहे हैं। अभी क्या कुछ करंट भी उन्होंने जो शूट किया हुआ है वो वीडियोस नहीं आ रही है, और शायद उसमें कि वो आके मिले या नहीं मिले वो वीडियोस नहीं आएंगी, क्योंकि उनकी जो बेटी है बसंती जी की, वो रेगुलर वीडियो बना रही है। अगर वो अपने व्लॉग्स में दिखाती तो शायद वो दिख सकते थे, बट उसने नहीं दिखाया। इसका मतलब ये है कि फैमिली में कुछ ऐसा है कि वो नहीं दिखाएंगे, एक दूसरे के व्लॉग में दिखाते हैं। अब इससे ये नहीं पता चलेगा कि वो मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो इस चीज़ को कोई डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ कह नहीं सकते, कुछ को टोंट नहीं कर सकते जबकि वो हमें यूट्यूब पर दिखाई ना दे। पहली तो बात ये आ रही है। दूसरी बात ये आ रही है कि लोगों का कहना ये है कि आपने व्लॉगिंग शुरू कर दी, आपको शर्म नहीं आती, ये है वो है। तो भाई इस चीज़ में आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो उनकी बेटी है यानी कि बसंती जी की बेटी है, वो अपने घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। वो बच्ची अब भी वीडियोज़ डाल रही है और सब कुछ कर रही है। तो अगर बसंती जी के घर वालों खुद ये वीडियोस डाल सकते हैं, तो लाला जी यानी कि अनीता जी और अब इतने दिन का गैप लेने के बाद भी वीडियोस क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उनकी भी रोज़ी रोटी इन्हीं वीडियोस से चलती है, तो वो भी डाल सकते हैं। और जब यूट्यूब पर काफ़ी दिनों तक वीडियोस ना डाले तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वो ख़राब हो जाता है और उससे आपका चैनल डाउन चला जाता है। तो भाई अगर दोनों ही परिवार की रोज़ी रोटी मेनली इसी से चल रही है, तो थोड़ा गैप लेने के बाद में अगर उन्होंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी तो उसमें कोई भी शायद नहीं खराबी है। हालांकि एक व्यूअर के तौर पर आपको ये लगेगा कि अरे ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ एक यूट्यूबर के तौर पर कि भाई ये ज़रूरी होता है। अगर वो वीडियोस नहीं डालेंगे तो उनका चैनल डाउन हो जाएगा। चैनल डाउन यानी कि उनकी जो मेहनत थी वो सब कुछ खराब हो जाएगी। कि इस चीज़ पर हम अभी उनको जज नहीं कर सकते कि वो मिले हैं नहीं मिले हैं, क्योंकि व्लॉग में और वीडियोस में वो नहीं दिखाई दिए हैं। इस वजह से लोग कह रहे हैं कि नहीं मिले हैं। बट उनकी जो फैमिली की पहली कंट्रोवर्सी जो हुई थी, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बढ़ी थी, वो मेनली यूट्यूब के कारण थी। तो शायद ही इसलिए फैमिली में कुछ इस तरीके से डिसीजन लिए गए हो और शायद वो मनमुटाव अभी भी ख़त्म ना हुआ हो, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहे हैं।
आपको बता दें कि ये जब न्यूज़ आई थी तो उस वक्त वो लोग मुंबई में थे, शो की तैयारी कर रहे थे। हमने वहाँ पर भी उनको बोला था कि लाला जी आ सकते थे, और वो चीज़ें पे अब भी हम कायम है और वो चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन वो व्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए उनको हेट मिलना, ऐसा लगता है कि अननेसेसरी उनको अब हेट मिले जा रहा है, मिले जा रहा है। तो वो चीज़ सही नहीं है। हम यहाँ पर ये नहीं कहते भाई कि किसी का फेवर लेंगे, हम लाला जी का फेवर लेंगे या उसका फेवर लेंगे, नहीं। दुख में जो काम आए वही परिवार है। सुख में तो हर एक के घर में लड़ाई भी बच जाती है, गुस्सा नाराज़गी भी चलती है, लेकिन अगर दुख के टाइम में आप लोग काम नहीं आए तो शायद जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो दिक्कत होती है, वो कभी सही नहीं होती। शायद इंसान की ज़िंदगी में दुख ही इसलिए आता है कि उसको पता चले कि अपना कौन, पराया कौन, और कौन सब कुछ भूलकर आपके पास में वापस आ रहा है। तो इसी वजह से शायद इंसान की ज़िंदगी में भगवान ने दुख लिखा है, क्योंकि क्या होता है कि भगवान को भी इंसान सुख के टाइम में एक बार को भूल जाता है, लेकिन दुख में हमेशा याद रखता है। खैर, आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय की हमेशा हमेशा हमें प्रतीक्षा रहती है कि आपकी क्या राय होगी इस बारे में, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारे लिए, क्योंकि उससे भी हमें पता चलता है कि आखिर पब्लिक क्या सोच रही है इस जो भी चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है पब्लिक फ़िलहाल जो दिख रही है वो दो चीज़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। जहाँ पर एक वक्त मैं ये बोल रही हूँ लोगों को कि भाई आप हेट मत फैलाओ, किसी के लिए मत बुरा बोलो, क्योंकि उनकी फैमिली के अंदर क्या चलता है उसका डिसीजन हम लेके अगर हेट फैलाने लगे तो वो होगा कि भाई अपने दिमाग से बना रहे हैं। अपने दिमाग से बनाई हुई चीज़ नहीं चलती है। खासकर आप जब रिएक्शन दे रहे हो तो अपने दिमाग से नहीं बना सकते। अगर पब्लिक है, सब्सक्राइबर है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग जज यहाँ पर बैठकर नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक बात और बता दूँ, मैंने एक वीडियो में ये बोल दिया था, मतलब मैं अपनी वीडियो में शुरू से ये बोल रही हूँ कि भाई बसंती जी के परिवार को आप सपोर्ट करो, क्योंकि ये इनका सहारा है। उन्होंने अपने घर का एक आदमी खोया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो एक जो है उनको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई कि आप जाके पैसे दिया हो, आप मदद कर दो, ये है वो है। तो भाई बात सुनो, आप कान खोल के, जो ये सोच रखते हैं ना कि अगर हम किसी की मदद करने के लिए कह रहे हैं कि हम जाके मदद कर दे या कुछ वो कर दे, पहली तो बात यह है कि अगर सिर्फ एक व्यू देने से किसी को मदद हो रही है तो सबको मदद करनी चाहिए। ये हमारा मानना है, क्योंकि हम अपनी जो सोचते हैं वो चीज़ बता सकते हैं। और जहाँ तक है मदद करने की बात, तो ये भी एक तरीका है मदद करने का जो हम कर रहे हैं, कि लोगों से कह रहे हैं कि प्लीज़ जो हेट है उसको थोड़ा साइड में रखते हुए आप उनको सपोर्ट करें, तो ये भी हमारा मदद करने का तरीका है। लेकिन शायद आपको ये तरीका समझ में नहीं आता। आप लोगों को ये लगता है कि तरीका सिर्फ वो होता है कि किसी के जाकर किसी को पैसे दे दे, किसी को सामान देते, नहीं। तरीके यानी कि मदद भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे जो सब्सक्राइबर हैं उनको देख रहे हैं, व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप हमें जो देख रहे हैं, आप भी हमें देखकर मदद कर रहे हैं। हम अगर उनको देख रहे हैं तो वो भी मदद कर रहे हैं, तो आप भी मदद कर रहे हैं, हम भी मदद कर रहे हैं। लेकिन वो शायद आपको समझ में नहीं आती कि किस तरीके से मदद, सिर्फ ये नहीं है कि जाकर किसी को दे दो। मदद होती है कि किस तरीके से आप कर रहे हो, तरीका भी अलग अलग होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड। अगर वीडियो और पॉडकास्ट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।